गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर ईरा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे ये लगता है कि उसने किसी के साथ बहुत ज़्यादा बेरुखी करी है और अपनी बदतमीजी पे उतर आई है, इसलिए ईरा ये चाहती है कि अब वो जाकर अद्रिका से माफ़ी मांगे और वो करती भी है। अद्रिका से वो काफ़ी तरीके से माफ़ी मांगती है। पहले वो न्यू लाइफ हॉस्पिटल में जाती है तो उसे हटा दिया जाता है, तो वो पार्किंग लॉट में माफ़ी मांगती है। फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में जाती है, वो उधर माफ़ी मांगती है। इस तरीके से वो काफ़ी कोशिश करती है, पर अद्रिका अपनी गलतियों के अद्रिका बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, इसलिए वो इन सब चीज़ों को मानने के लिए रेडी नहीं रहती है। और ईरा अब थोड़ा-सा हार चुकी थी और उसी वक़्त आरव उसको लेने के लिए आ जाता है और वो अपने घर की ओर चली जाती है। पर घर की ओर भी जाते टाइम भी उसे कुछ याद रहता है तो अद्विका ही याद रहती है। अब उसके आगे जब वो घर पहुँच जाती है ईरा, तो ईरा घर पहुँचकर अपने ही ख़्यालों में खोई रहती है। तभी उसकी सास उसको बोलती है, तुम घर आई हो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अपनी सास के पैर छूने चाहिए, या ये कुछ भी भूल चुकी हो? मतलब सर पे चोट लगने की वजह से क्या कोई इतनी याददाश्त भूल गई है? क्या बड़ों का मान सम्मान करना तक भूल गई हो तुम? और क्या हुआ है तुम्हें? इतनी उदास उदास सी क्यों दिख रही हो? तभी ईरा बिना कुछ बोले उनके पैर छूती है और अपने बेडरूम की तरफ जाती है। तभी उसके आरफ़ एकदम से आके बोलता है, मॉम आप आते से ही शुरू हो जाती हो, उसे टॉन्ट मारना स्टार्ट कर देती हो। कभी तो उससे ढंग से बात किया करो, उसे चोट लगी है वो तो आपने पूछा भी नहीं और आप डायरेक्ट उसे तो कहती हो। उसे क्या पूछना था? इतने दिन तो अपनी माँ के घर पे थी ना, सही साठ होकर आ गई होगी, अब क्या उसमें पूछना है? वैसे भी ये सब चीज़ें वो जानबूझ के करती है, यहाँ से भागने के लिए और तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए। तुम्हें नहीं लगता आरव कि तुम इस चीज़ों में बहुत बच्चों की तरह बिहेव करते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता? तभी आरव कहता है, मॉम मुझे सब समझ में आता है, पर वो मेरी वाइफ है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ और मुझे उसे छोड़ना भी नहीं है, मैं उसे प्यार करता हूँ। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि हाँ हाँ प्यार करते हो, दिखता है ना, उसी के आगे पीछे घूमते रहते हो। पता नहीं 6 महीने में इस बंदी ने तुम्हारे ऊपर क्या जादू कर दिया है कि तुम इसी के आजू बाजू घूमते रहते हो। मेरा बेटा तो मेरा रहा ही नहीं। ऐसे ये सारी बात उसकी सास बोल देती है। तभी यहाँ से आरव कहता है, मॉम शांत रखो, मैं जा रहा हूँ उससे बात करने के लिए। ईरा चुपचाप अपने बेडरूम में आती है, अपने कपड़े चेंज करती है और थोड़ा सा फ्रेश होती है और बाहर निकलती है। तभी आरव कहता है, क्या हो गया है तुम्हें ईरा, मुझसे बात तो करो, तुम जा रही हो तो मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? ईरा बोलती है, बात करने के लिए कुछ बचा है आरव? तुम्हारी मॉम तो सब कुछ बोल गई हैं। तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम्हारी मॉम मेरे बारे में इतनी प्यारी प्यारी बातें कहती हैं तब तुम्हें कुछ स्टैंड लेके बात करनी चाहिए, तब तुम्हें कुछ अच्छे से बताना चाहिए। उनके सामने तो तुम्हारी बात चलती नहीं है और उसके बाद तुम मेरे पास आकर ये बोलते हो कि ईरा मैं बहुत सपोर्टिव हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। मुझे तो किसी एंगल से नहीं लगता। अगर स्टैंड लेना है तो सबके सामने स्टैंड लेना सीखो आरव। अकेले में ना हर कोई स्टैंड लेता है, तो मुझे वो नहीं चाहिए। और रही बात मेरी, तो एक काम क्यों नहीं करते हो तुम, मेरा स्टैंड लेना ही बंद कर दो, मैं खुद देख लूंगी अपनी चीजें। और ये बोल के वहां से ईरा चली जाती। आरव अपना सर पकड़ के बैठ जाता और कहता है, एक तरफ माँ है एक तरफ बीवी है, मैं किसका साथ दूं यार, मैं पागल हो चुका हूँ। उन्हें लगता है कि मैं इसका साथ देता हूँ, इसे लगता है कि मैं उसका साथ देता हूँ। अरे मैं तो फुटबॉल बन चुका हूँ, हर कोई कहीं ना कहीं से मार ही रहा है। आरव भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और आरव यहाँ से उतरता है और पहाड़ की तरफ निकल जाता है और वो जाता है अपने दोस्त के यहाँ, जहाँ पर उसके दोस्त लोग उससे मिलते हैं। आरव अपने दोस्तों के साथ बातें करने लग जाता है और थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जो उसका देवर रहता है राहुल, वो आके बोलता है, हे भाभी आप आ गई, मुझे काफी अच्छा लगा, सुनो ना आपके हाथ की मुझे चाय बना के पिला दोगी? ईरा यहाँ पे देख के बोलती है, हाँ राहुल मैं बना देती हूँ। और ईरा ऐसे ही करती है, राहुल के लिए चाय बना देती है। फिर राहुल धीरे से बोलता है, भाभी बहुत दिन हो गए हैं खाना आपके हाथ का नहीं खाया है।
तो क्या आप नॉनवेज बना दोगे आज, और साथ ही साथ राइस भी। तो वो कहती है कि ठीक है मैं बना देती हूँ, तुम लेकर आ जाओ। तो वो कहता है कि ये लो भाभी मैं लेकर आया हूँ। तो तभी वो एकदम से पूछती है तुमने पहले से डिसाइड करके रखा था। तो वो कहता है कि हाँ मुझे तो पहले से इंस्ट्रक्शन मम्मी ने दे दिए थे कि आ रही हैं तो ये बनवा लेना, तो मुझे पहले से पता था। इरा एक तरफ अपनी सास की तरफ देख के बोलती है कि ये कभी नहीं सुधरेगी, और वो चुपचाप खाना बनाने के लिए चली जाती है, और जैसे वो नॉर्मल बना रही रहती है वो कर लेती है। दूसरी तरफ जो आरफ रहता है वो उसके दोस्त लोग उससे बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं और उसे बोलते हैं कि ये है। आरफ कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बोलता है कि यार मेरी वाइफ के साथ तो कुछ लव लाइफ तो चल ही नहीं रही है, मतलब जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो सब कुछ चल नहीं रही है, सब कुछ ऐसे ही है। तुम लोग कितनी मस्ती करते हो यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स होने के बाद भी तुम सबके साथ लगे हुए हो, ये है वो है। आ, हमारे साथ तो देखो यार, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे हो गई है कि जहाँ पर मुझे कुछ मिलता भी नहीं है। आई फील लाइक हेल्पलेस। तो कहता है भाई प्यार बीवियों को ना थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ता है, ऐसे लोग करेगा ना तो नहीं सुनती हैं। ले दारू पी और थोड़ा सा स्ट्रांग बन और आज कंट्रोल ले अपने अंदर। तो वो कहता है नहीं यार मुझे नहीं पीनी है, मैं ठीक हूँ, आरफ कहता है। तभी उसके दोस्त लोग कहते हैं पी तो सही, और ऐसे करके उसके दोस्त लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पिला देते हैं। रात का टाइम रहता है, आरफ ड्रंक रहता है और वो अपने घर आता है, और तभी तो सब सो चुके रहते हैं खाना पीना खा के। ईरा नहीं सोई रहती है। ईरा आरफ का वेट करती है और उसको खाना वाना परोसती है, और इस ड्यूरेशन में ईरा जो फ्री थी वो कुछ सीरियल्स देख रही थी, या तो फिर वो अद्रिका के बारे में रिसर्च कर रही थी कि कैसे वो अद्रिका से बात कर सके, अद्रिका को सॉरी बोले, और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अद्रिका चल रही थी। थोड़े टाइम के बाद जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो आरव जब आता है तो आरव को वो खाना पीना देना स्टार्ट करती है। जब आरव ये सब चीज़ें कर रहा रहता है तभी वो कहता है कि ईरा तुम मेरे लिए जग रही हो। तो ईरा बोलती है आरव तुम ड्रंक हो कुछ ज़्यादा ही। तो वो कहता है कि हाँ मैं ड्रंक हूँ, और मैं ड्रंक होके मैं क्या करूँ, तुमने तो मेरी लाइफ को हेल बना के रख दिया है ना। तुम और मेरी माँ ने शादी की है मैंने, या फिर मजाक करके रखा है, मेरे अच्छेपन का सभी फायदा उठाते हैं। नहीं मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, मैं नहीं खाऊंगा आज, मुझे ये खाना नहीं खाना है, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। ईरा ये बात जैसे सुनती है वो थोड़ी सी डर जाती है, वो पीछे होके बोलती है आरव तुम ठीक नहीं हो, हम कल बात करेंगे, जाओ तुम सो जाओ। आरव बोलता है आज ही बात होगी और आज ही मैं सही हूँ, और ऐसे कह के वो ईरा को अंदर बेडरूम की तरफ खींचा जाता है। ईरा जोर से चिल्लाती है कि नहीं आरव क्या कर रहे हो, मुझे हर्ट हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सर पे चोट लगी है, बदतमीज। और इस ड्यूरेशन में उसकी जो सास रहती है वो नींद से उठ चुकी रहती है, अपने रूम से निकलती है। जैसे वो रूम से निकलती है तो वो देख रही थी, तभी वो चिल्लाती है मम्मा इसको बोलो ये ठीक नहीं है, आरफ मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तो उसकी अम्मी कहती है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उसे करने दो। और ऐसे बोलकर जो उसकी आरफ जो होता है वो एकदम से खींचते हुए लेकर चला जाता है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ लेकर जाता है और गेट लॉक कर देता है। और ईरा पूरे बेड पे, मतलब एक मछली जो होती है जो बिन पानी के तिल मिलाती है, तिल मिलाते हुए कहती है आरव नो, आरव मेरी बात समझो प्लीज, नो आई डोंट वांट दिस, प्लीज मेरी बात को समझो। आरव कहता है बेबी बट आई वांट दिस, यू आर माई वाइफ ओके, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। 6 महीने से तुमने मुझे अपने आप को टच नहीं करने दिया, मैं समझता रहा कि तुम्हें टाइम चाहिए टाइम चाहिए टाइम चाहिए, बट नाउ all the time limit has gone. I am your husband. I need you. I need this. I want that. और ऐसे कह के वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। आरव को दूर करने के लिए बहुत कोशिश करती है ईरा, पर वो दूर नहीं कर पाती है क्योंकि उसका बॉडी वेट भी ज़्यादा रहता है और वो मेल रहता है तो स्ट्रॉन्ग रहता है। थोड़ी देर में वो अपने कपड़े उतार देता है आरव, और यहाँ पे
ईरा के भी सारे कपड़े वो फोर्सफुली निकाल देता है जहाँ पे ईरा नहीं होती है। ऊपर के कपड़े कम पर नीचे के जो कपड़े होते हैं मेन वो उतार देता है और उसका हाथ जबरदस्ती से पकड़ के फोर्सफुली उसके साथ वो सब इंटीमेशंस करता है, जिसमें पहले तो बहुत दिल मिलाती है, बहुत ज़्यादा रोती है और रोते हुए कहती है कि नो 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 आरव, नो आरव, नो। और दूसरे टाइम के बाद वो एक जिंदा लाश की तरह लेट जाती है और सीधे से बोलती है जो करना है जल्दी करो और उतरो मेरे ऊपर से। और आरव वैसा ही करता है, आरव बहुत फोर्सफुली करता है और फिर थोड़ी देर के बाद उतर जाता है, कहता है फाइनली आज मेरी फर्स्ट नाइट बन गई। और ऐसे बोल कर वो वहीं पर अपने ही मतलब उसने भी कपड़े नहीं पहन रहा था, वो ऐसे ही सो जाता है। ईरा यहाँ पर पूरे टाइम रोती रहती है और उसको फर्स्ट टाइम फील होता है कि रेप वाली फीलिंग क्या होती है। और वो चुपचाप वहां से उतरती है और उठती है, अपने कपड़े लेके वॉशरूम में जाती है, थोड़ा नहाती है और फ्रेश होती है और दूसरे कपड़े पहनकर वो उस वक्त उसके बाजू में लेटना भी पसंद नहीं करती है। वो थोड़ा सा दूर जाके मतलब उसी के रूम के वहाँ पर सोफा भी था, वो वहाँ जाके सो जाती है। मॉर्निंग का टाइम होता है जब आरव उठता है और आरव जब उठ के उसको होश आता है तो वो एकदम से देखता है कि उसने कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहने हैं। तो वो ऐसे देखता है और कहता है कि ईरा भी नहीं है। ईरा वहाँ सोफे पे सो रही है। आरव उठता है और उठ के बोलता है ईरा। ईरा एकदम से डर जाती है और आरव को कहती है नो आरव, नो नो, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। तभी आरव एकदम से बोलता है क्या हो गया ईरा, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो। तो ईरा बोलती है घिन आती है मुझे खुद से और घिन आती है कि मैंने ये शादी क्यों करी। अगर शादी सिर्फ इस चीज़ के लिए की जाती है तो खुदा कभी किसी को शादी करने के लिए मजबूर ना होना पड़े, जिस तरीके से मुझे होना पड़ा। तुमने आज सारी हदें पार कर दी। आरव, मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। आरव, सच्ची में मैं तुम्हें लाइक करती थी, पर कल रात के बाद मुझे खुद से नफरत हो रही है और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद से ही दूर होना है। प्लीज मुझे छुओ मत। अपनी बॉडी से नफरत हो रही है, घिन आती है मुझे अपनी बॉडी पे। अब तुम दूर रहो। आरव समझ नहीं पाता है और आरव जब अपने ही कपड़े इधर उधर देखता है और तब उसे समझ में आता है, थोड़ा वो बेडशीट की तरफ देखता है, तब उसे समझ में आता है कि उसने शायद फोर्सफुली ईरा के साथ जबरदस्ती कर दी। तब वो एकदम से बोलता है ईरा, मेरा वो मतलब नहीं था। ईरा बोलती है कल तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया ना, अब मुझे बख्श दो। तो वो कहता है यार वो वो इंटेंशन नहीं था, मैं ड्रंक था। तो वो कहती है हर दिन ड्रंक होकर आना और हर दिन मेरे साथ यही करना, फिर यही बोलना कि मैं ड्रंक हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा थक गई हूँ। आई थिंक मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए तुमसे। मैं खुश थी अपनी मॉम के घर पे और अब मैं खुद अपनी मर्जी से अपने मॉम के घर जा रही हूँ और मुझे रोकने की भी कोशिश मत करना आरव, क्योंकि रात के टाइम पे मैं तुम्हारे पे कुछ नहीं कर पाई, पर आज दिन के टाइम पे सब लोग हैं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। आरव बोलता है पर पर एक बार सुनो तो सही। वो कुछ भी नहीं सुनती है और वो वहां से अपना बैग उठाती है और जिसमें उसने रात को ही कपड़े भर चुकी थी, वो गुस्से में थी और वो बैग उठाती है। मॉर्निंग का कुछ 7-8 बज रहे होंगे, वो 7-8 बजे ही आंटी के मतलब उसकी सास के उठने से पहले ही गायब हो जाती है। वो वहां से चली जाती है। आरव को समझ में नहीं आता कि यार वो क्या बोलेगा घर पे, क्या बताएगा कि उसने उसके साथ जबरदस्ती करी इसलिए उसको छोड़ के चली गई। पर शादी में अगर जबरदस्ती की जाए तो वो गलत थोड़ी ना होता है, वो तो नॉर्मल है। यही मेंटालिटी हमारे हर इंडियंस माइल की है। उन्हें ऐसा लगता है मैरिटल रेप की कोई वैल्यू नहीं है, और हालांकि क्यों ना हो। आप ये बताओ, जब इसी को रेप ही नहीं माना जाता है हमारे गवर्नमेंट के लॉ में, तो इंसान तो अपनी मन मर्जी करेगा। देखो नो मीन्स नो होता है,
अगर वो मैरिड में नो बोला जाए या अनमैरिड में नो बोला जाए, कंसर्न कंसर्न होता है, मैरिड हो या अनमैरिड हो। लेकिन ये चीज़ हमारी ना इंडियन गवर्नमेंट, ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ना हमारे इंडियन लॉ समझता है, और ना ये बात हमारे इंडियंस मेल समझते हैं कि जब लड़की नो बोले तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये बहुत गलत चीज़ है, बट वंस यू गेट मैरिड तो आपका नो की कोई वैल्यू नहीं रहती, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बहुत कम ऐसे एजुकेटेड लड़के होंगे जो एक लड़की की एक रिस्पेक्ट करते होंगे, और जब लड़की बोले कि नो मुझे आज नहीं करना है, वो चीज़ समझे। तो शायद मुझे नहीं पता कि कितने अच्छे लड़के आपको इस दुनिया में देखने को मिले, बट बहुत रेयरली ऐसे लड़के होते हैं जो मैरिड में भी अगर नो मीन्स नो होता है तो वो समझें, वरना वो तो अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। और उसी तरीके से आरफ ने भी यही किया, उसने नहीं समझा, हालांकि वो ड्रंक था। ईरा यहाँ से अपने मॉम डैड के घर चली जाती है। जैसे वो अपने मॉम एंड डैड के घर जाती है, वो वहाँ जाकर एकदम से गेट ओपन होता है, उसकी मॉम कहती है ईरा तुम सुबह सुबह आ गई, सब कुछ ठीक तो है ना। तो वो कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप अपने बेडरूम पे जाती है और कहती है मॉम मुझे किसी से बात नहीं करनी है, और वो चुपचाप वहाँ रूम पर जाती है। वो बहुत रोती है, बहुत रोती है। आखिर उसकी बॉडी पे बहुत सारे मार्क्स भी हो चुके थे क्योंकि आरफ ने उसके साथ फोर्सफुली किया था, तो उसके मार्क्स थे। ईरा की मॉम बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाती है, तो वो आरफ को फ़ोन लगाती है। आरफ कहता है वो मॉम वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी हमारी लड़ाई हो गई है, दैट्स वाई वो सुबह सुबह उठ के चली गई है। तो उसकी मॉम उसे कुछ बोले बिना फ़ोन कट कर देती है। आरव बोल ही रहा रहता है, उतने में फ़ोन कट कर देती है। उसकी मॉम डायरेक्ट अंदर जाकर देखती हैं ईरा को, तो ईरा की पूरी ईरा ऐसे रो रही रहती है। तब उसकी मॉम उससे पूछती है तो उसके गर्दन पे मार्क्स वगैरह देखती है। उसकी मॉम समझ जाती है और वो उसको हक करती है और बोलती हैं बेटा ये तो होता ही रहता है, बट इससे घर छोड़कर आना ये नहीं होता। जिसमें ईरा अपनी मॉम को धक्का देके बोलती है मॉम कैसे हो आप, आपको समझ में आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है, और आप मेरी मदद करने के बाद चाहे मुझे ये कह रही हो कि ये होता ही रहता है। क्या मैंने शादी सिर्फ इसलिए करी थी कि एक कोई कुत्ता आकर मुझे नोच कर खा जाए। तब वो कहती हैं कि इस बारे में हम किसी को बता भी नहीं सकते और किसी को बोल भी नहीं सकते। आई नो ये चीज़ गलत है, बट कोई कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा, कि ये हर लड़की को फेस करना पड़ता है। अगर तुम अनमैरिड होती तो बात अलग होती, बट मैरिड होके तुम्हारे पति को है, अगर तुम ये पुलिस में भी जाकर बताओगी या किसी को भी कहोगी तो वो क्या बोलेंगे, ये मंगलसूत्र और ये जो मांग तुमने भरी है ना, इसने उसको हक दे दिया है कि वो तुम्हारे साथ हर रात को कुछ भी करे, उस पर तुम कुछ नहीं कह सकते। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन ये सच है। वो कहती है मॉम मैं जानती हूँ ये सच ऐसा है जिसको मैं जानना नहीं चाहती, बट मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो कहती पसंद हो या ना हो, बट तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि इस पे ना तुम कुछ कर सकती हो, ना तुम्हारे पापा, ना हम कर सकते हैं। आरव को थोड़ा सा प्यार से समझाओगी, वो समझ जाएगा। वो ईरा बोलती है अभी तो मैं कुछ समझने की हालत में नहीं हूँ। ये बोलकर ईरा चुपचाप अपने सर अपने कंबल में रख के थोड़ा सा रोने लगती है। उसकी मॉम को भी समझ में आता है कि उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा ये चीज़ से उभरने के लिए, इसलिए कुछ नहीं बोलती। जैसे ईरा के डैड आते, ईरा बोलती है, ईरा के डैड आते तो ईरा की मॉम कह देती है कि नहीं वो थोड़ा सा उसको मैं मिस कर रही, उसको बहुत मिस हो रही थी, और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं ना, सर पे चोट लग गई थी, इस वजह से मैं उसको मेरी याद आ रही थी, इसलिए वो सुबह सुबह आ गई है, डोंट वरी वो ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर ऐसी चल रहा रहता है, तभी इस ड्यूरेशन में उसे एकदम से मैसेज आता है तानिया का, और तानिया मैसेज करके बोलती है कि हे बेबी आई एम बैक, तुम चाहो तो हम आज मिल सकते हैं। तो तानिया का ये मैसेज पढ़ के ईरा बोलती है कि तुम, हाँ मैं आज मिलना चाहती हूँ तुमसे। और वो बोलती है कि आज क्या, दोपहर में हम मिलते हैं 2 बजे करीब लंच में। तो कहती है कि हाँ ठीक है,
इस मॉल पर आ जाना और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। तो ये सुनकर ईरा बोलती है ठीक है। ईरा यहाँ से चुपचाप उठती है और उठ के चली जाती है, अपना फ्रेश होती है, अपने आप को अच्छे से करती है, वेल ड्रेस करती है, क्योंकि नेक पे जो भी मांस होते हैं वो उसे कवर करती है। वो जीन्स पहनती है, टॉप पहनती है, जैकेट पहनती है, ताकि वो अपने आप को काफ़ी अच्छे से कवर अप कर ले और नॉर्मल फेस करते हुए बोलती है कि मॉम मैं तानिया से मिलने जा रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती हैं ठीक है जाओ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। और ये बोलती है वो वहाँ से मिलने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ जाती है, तानिया से मिलती है, तानिया से काफ़ी अच्छे से बात कर रही रहती है, तानिया के साथ वक्त गुजार रही रहती है और तानिया इधर-उधर की बातें कर रही रहती है, पर ईरा उस समय चुपचाप बैठी रहती है। उसको अपने फ्रेंड्स की बातें कुछ ऐसे बोलते हैं ना, कान में चूँ तक नहीं कर रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, और वो कल रात के इंसिडेंट्स को बस याद कर कर के उसकी रूह काँप रही थी और वो डर रही थी। थोड़ी देर के बाद तानिया बोलती है, "ईरा, क्या हो गया? तुम कहाँ खोई हो?" ईरा कुछ नहीं बोलती है और वो ईरा और तानिया को ऐसे बोलती है कि मेरे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बहुत कुछ किया। और जैसे वो ये सारी बातें बताती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ हैंग आउट किया, दे आर इंटीमेट एंड दे स्पेंड अ क्वालिटी टाइम्स, ऐसा करके वो बोलते हैं कि मेरा तो मिनी हनीमून था, ये वो सब बताती है वो अपने फ्रेंड्स में। तो उसमें 2-3 फ्रेंड्स रहते हैं, ईरा रहती है और तानिया रहती है, मतलब टोटल 5 लोगों का ग्रुप रहता है। थोड़ी देर के बाद ईरा चुपचाप सुन रही रहती है उसके, तो तभी वो एक बार बोलती है कि तानिया, क्या इंटीमेशन में फीलिंग्स हम हैप्पी होते हैं? तो तानिया बोलती है ऑफ कोर्स, एक गर्ल्स प्लेजर नाम की भी कोई चीज़ होती है, गर्ल्स भी हैप्पी रहती है जब वो इंटीमेट होती है, उनके भी ऑर्गेजम्स होते हैं, वो उनको मिलते हैं। अम, और काफ़ी अच्छा लगता है जब ये मिलते हैं और इट इज़ अ फीलिंग ऑफ लव एंड पैशन एंड किस। तानिया बोलती है कि जब आप किसी को पसंद करने लगते हो तो उसके साथ ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन आपका जुड़ता है, आप खुद करीब आने लगते हो, उसकी केयर और ऐसी चीज़ें होती है, ये आपको करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है। एंड दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसीजर यार तानिया। ईरा तू क्यों इतनी टेंशन लेती है? जब तेरा और आरव का होगा तब तुझे भी ऐसी फील होगा। ईरा अपना और आरव का नाम सुनते से ही और डिस्टर्ब हो जाती है और उसका डिस्टर्बेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके सर पे चोट लगती है और तान्या ये सब बोलते चलो चलते हैं हम यहाँ से, और वो उठ के जाने वाली रहती है, तभी ईरा जो होती है वो फेंट हो जाती है और वो ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पाती। तान्या पीछे मुड़ के देखती है तो ईरा गिर चुकी रहती है। तान्या एकदम से बोलती है, ईरा तू ठीक है, तू ठीक है? तो उसे समझ में नहीं आता। फिर ईरा जो होती है वो तानिया को उठाती है और उठा के पास वाला जो हॉस्पिटल रहता है वो लोग वहाँ पर लेकर जाते हैं। जिस मॉल में गए रहते हैं उसके पास वाले हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। पास वाले हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो वो करीब 3:30-4 बजे का टाइम रहता है और वहाँ पर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है। मतलब जो हाई फाई डॉक्टर्स रहते हैं ना, जो एमबीबीएस रहते हैं, एमडी डॉक्टर्स रहते हैं, वो कोई भी अवेलेबल नहीं रहता है और वहाँ पर सब जूनियर्स रहते हैं और इंटर्न्स रहते हैं। तो तानिया बोलती है नो नो, उसको पहले से ही कुछ इश्यूज हैं, मैं जूनियर और तानिया से नहीं कर पाऊंगी। तभी वहाँ पर एक दूर पे एक डॉक्टर्स उसे दिखती है तानिया को, और नर्स बोलती है कि वो मैम जो आप एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर्स के बारे में सोचे ना, वही वो डॉक्टर है, बट वो चाइल्ड डॉक्टर है। तो कहती डॉक्टर तो है ना, बात खत्म, तुम इनको अंदर लेकर जाओ, मैं देखती हूँ। बाकी जो उसके जितने भी दोस्त रहते हैं उनमें से 2 दोस्त उसके साथ चलती है और एक दोस्त तो मतलब बाहर गाड़ी वाड़ी पार्क कर रही रहती है। तो तभी वहाँ से वो तानिया जो रहती है उस डॉक्टर के पास जाती है, उसे कहते हैं कि हेलो मैम मैम मेरी बात सुनिए। जैसे ही वो डॉक्टर पलटती है तो अद्रिका रहती है। अद्रिका बोलती है कि हाँ बोलो। तो वो कहते हैं कि प्लीज़ आप मेरी फ्रेंड जो है वो फेंट हो चुकी है, आप उसे देख लेंगे। तो वो कहते हैं कि जूनियर्स है ना, बट मैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो कहते हैं कि बट आपको पता तो होगा ना, प्लीज़ प्लीज़ मेरी फ्रेंड फेंट हो गई है, प्लीज़ देख लो, यहाँ कोई और डॉक्टर्स तो मुझे नहीं दिख रहा है, प्लीज़ प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट। तो वो कहते हैं ओके ओके डोंट रिक्वेस्ट, मैं देखती हूँ।
और यहाँ पर वो व्हील चेयर में रहती है, तो वो जाती है, अद्रिका जा रही रहती है और जाते से ही वो आगे जाके वहाँ पे साइड में खड़ी होती है और कहती है अगेन ये ईरा यहाँ पर भी है। तो तभी तान्या पूछती है कि तुम अब जानती हो इसे? कहती है ये लड़की ना मेरा पीछा छोड़ती है, मैं जब भी इस लड़की से कितना भी दूर जाना चाहूँ ये मेरे पास ही आ जाती है, पता नहीं किस्मत हमें हर बार क्यों मिलाती है। अब ये फ्रेंड कैसे हो गई? तो वो कहते हैं पता नहीं। तो कहते हैं कोई बात नहीं नर्स, ये वाला इंजेक्शन तैयार करो, वो करो और लेके चलो इसको यहाँ पर। तो फिर वो वहाँ पर जाती है। तो तभी तान्या पूछती है आप अत्रिका आप जानती हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ। तो कहती है कि ओके तो ये तो कहती है होश में आ जाएगी, बट शायद से ये फ्रेंड इतने सारे गर्म कपड़े पहन की हुई है, अब पहले तो आप इसे कपड़े रिमूव करो इफ़ यू डोंट माइंड। तो वो कहती है कि हाँ मैं मदद कर देती हूँ। तो जो तानिया रहती है वो कपड़े रिमूव कर रही रहती है, मतलब ईरा के। तो ईरा का जो स्कार्फ वगैरह आता है रिमूव करती है। तभी अद्रिका उसके पूरे नेक पे वो मार्क्स देखती है, उसके हाथों में नोचने के मार्क्स देखती है और वो थोड़े से मार्क्स देखती है और अ, वो देख के थोड़ा सा वो शॉक्ड हो जाती है और तानिया भी रहती है। तभी अद्रिका बोलती है आप सब बाहर जाइए, मैं देख लूंगी, आप लोग बाहर जाइए, नर्स इन लोगों को बाहर भेजो। वो बाहर भेज देती है सबको। अद्रिका थोड़ा सा पास जाकर उसे अच्छे से नोट करती है, देखती है। तो और नर्स को बोलती है शायद इसके साथ फोर्सफुली किया गया है। तो वो कहती है कि लग तो ऐसे रहा है, नर्स बोलती है। तो कहती है कि ठीक है आप मैं जो टेस्ट बोल रही हूँ वो भी कर दो, वैसे भी वो फ्रेंड है, वो टेस्ट मेरे लिए है, आप कर दो। तो कहते हैं मैम बिना उनके कंसर्न से वो टेस्ट किया जाएगा? तो वो कहती है कि हाँ मुझे बिना उसके कंसर्न से वो टेस्ट चाहिए, मैंने कहा करो। तो वो वहाँ पर ना जो अथिका रहती है वो कुछ अगेंस्ट कुछ टेस्ट करवा देती है और वो टेस्ट के लिए सैंपल्स वगैरह जो चाहिए रहता है वो सारे सैंपल्स वो लेकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अद्रिका का मतलब जो इंजेक्शंस वगैरह लगाती है उसे करीब 20 मतलब आधे 1 घंटे के बाद उसे होश आता है और अद्रिका वहाँ सामने बैठी रहती है और तान्या भी रहती है, तब तक तान्या को बुला चुकी रहती है। तभी तान्या पूछती है कि मैम वो ठीक है? तो वो कहती है कि हाँ ठीक है और जो कपड़े होते हैं ना उसके वो कवर करवा देती है, वो जैकेट वैकेट सब पहना देती है, हाथ वाथ के और स्कार्फ भी। थोड़ी देर के बाद वो उठती है और उठ के बोलती है कि मैं कहाँ पर हूँ तान्या? तो तान्या बोलती है कि वो तू फेंट हो गई थी यार, तू ठीक तो है ना? तभी वो उठ के बोलती है, सामने से अद्रिका दिखती है और वही स्माइल के साथ और वही। तभी एकदम से ईरा उठ के बोलती है अद्रिका आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हारे साथ ऐसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। तभी अद्रिका कहती है काम डाउन, तुम ठीक हो, तुम यू आर फीलिंग बेटर? कहती है तुम्हें देख लिया तो अब अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग बेटर, तुमने मुझे माफ किया कि नहीं? ये सुन के तान्या और सारी लड़कियां अजीब सा देखने लगती हैं। अत्रिका भी थोड़ा सा अलग तो फील करती है बट वैसे कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें माफ किया और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ईरा, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो तो। ईरा बोलती है नहीं नहीं अत्रिका मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझसे बात कर सकती हो, बट तुमने मुझे माफ किया ना? तभी तान्या बोलती है चल क्या रहा है ये सब? तो तभी ईरा बोलती है तान्या मैंने तो उससे पूछा था ना कि मैंने किसी को हर्ट किया है, उसको उसको सॉरी बोलना है मुझे। तो कहती है कि हाँ। तो कहती है मैंने अद्रिका को हर्ट किया था बहुत गंदे तरीके से, मैं बस उनसे सॉरी बोलना चाहती थी। तो वो कहती ओके तो फ्लावर्स और वो सब चीज़ें तूने अद्रिका के लिए ली थी, मतलब अद्रिका मैम के लिए ली थी, डॉक्टर अद्रिका के लिए ली थी? तो वो कहती है कि हाँ बट इन्होंने सबको डस्टबिन में फेंक दिया, वैसे बोलती है। तभी अर्तिका कहती है तुमने हर्ट मुझे बहुत डीपली किया था ईरा। वेल ये सब मैटर्स नहीं करता है, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं? तो कहती है कि हाँ तान्या आप लोग इतना कंसर्न मत हो, मैं अर्तिका को घर भी छोड़ दूंगी
बट मुझे टाइम लग जाएगा त्रिका के साथ एंड आई नो हर एंड आई नो हर फादर्स एंड इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, तो तुम लोग इतना टेंशन मत लो। तानिया बोलती है श्योर मैम, तो वो कहती है कि श्योर। ईरा तू श्योर है ना, मैं जाऊँ फिर? तो कहती है कि हाँ ठीक है। और ईरा ऐसे बोलती है तो तानिया वहां से जाती है। तानिया एकदम से बोलती है मैम कैन आई हैव योर नंबर? तो तानिया का नंबर देती है, तो तानिया को अधिका अपना पर्सनल नंबर देती है और मिस कॉल मारती है, तो अधिका के पास भी नंबर आ जाता है। तो आप फ्रेंड्स देखते हैं आगे होता है क्या। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।